हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब। मेरा नाम आजाद है और मेरा नाम यार। हुमायूं। भारत ने चीन पाकिस्तान की रातों की नींद हराम करने के लिए दे डाला 20,000 करोड़ के हथियारों का महा ऑर्डर। 20,000 करोड़ हथियारों का ऑर्डर ना करे यार वजह सच में अबे इतने ज्यादा हथियार। और भाई साहब ये 20,000 करोड़ की अमाउंट, वह मेरा तो दिमाग हिल गया भाई साहब। वही इतने ना। ज्यादा अमाउंट के हथियार, ये क्या हो गया है ओए यार। वही ये ना। भारत 2025 में कर क्या रहा है। वही ना, और खुद भी चीजें बना रहा है और ऑर्डर भी कर रहा है यार वॉच धड़ाधड़। करते हैं भाई साहब, देखते हैं आखिर कौन सा इतना बड़ा ऑर्डर भारत ने दे दिया वही हमारी ना। नींद आराम करने के लिए। तो कौन करते हैं स्टार्ट। जब भारत को जंग के लिए उकसाने की हो रही कोशिश, हाँ। सरकार ने दे दिए 20,000 करोड़ के हथियारों का ऑर्डर। 12 सुखोई विमानों के साथ 100 हॉवित्जर तोपें होंगी तैयार। दोस्तों, इस वक्त पड़ोसी देश भारत को जंग के लिए उकसाने की कोशिश कर रहा है। भारत के चारों तरफ हालत खराब बने हुए हैं। ऐसे में भारत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, लेकिन भारत किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भी तैयार है। इस तैयारी को और पुख्ता करने के लिए सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जो दुश्मनों की नींद उड़ाने वाली है। भारत सरकार ने 20,000 करोड़ के हथियारों का ऑर्डर स्वदेशी कंपनियों को दिया है, जिससे सेना और वायुसेना के लिए हथियार हासिल किए जाएंगे। भारत सरकार ने HAL और L&T को हथियारों के लिए ऑर्डर दिया है। इन ऑर्डर के तहत 12 सुखोई विमान और 100 हॉवित्जर तोपें तैयार होंगी। इससे सेना और वायुसेना को भयंकर ताकत मिलने वाली है। भारत सरकार का ये ऑर्डर सेना की ताकत में कैसे इजाफा करेगा और इससे क्या क्या फायदा होगा, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। 12 सुखोई विमान वायुसेना की ताकत का करेंगे तगड़ा इजाफा। कम हो रही विमानों की तादाद को संभालने में मिलेगी मदद। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि 12 सुखोई विमानों का ऑर्डर भारत ने क्यों किया है। इसके बाद हम आपको होवित्जर तोपों की ताकत के बारे में बताना चाहेंगे। दरअसल भारतीय वायुसेना में विमानों की कमी हो रही है। बहुत से पुराने विमानों को रिटायर किया जा रहा है। कुछ विमान कई कारणों से दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। राफेल विमानों के बाद भारत सरकार ने कोई विमानों की डील नहीं की है। सुखोई 30 रूस के बेहद ताकतवर विमान हैं। ये विमान भारतीय वायुसेना की रीढ़ हैं। इस वक्त ये विमान भारतीय वायुसेना में सबसे ज्यादा तादाद में हैं। इन विमानों में भार वहन की जबरदस्त क्षमता है। इस वजह से भारत ने इनमें घातक मिसाइलों को लैस किया है। भारत ने इन्हें रूस से लाइसेंस लेकर भारत में ही बनाया था। रूस ने इसके लिए भारत को तकनीकी ट्रांसफर किया था। भारत ने जब इसे रूस से हासिल किया था, उसके बाद से इसमें कई बार अपग्रेडेशन किया जा चुका है। लेकिन कुछ विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, जिनकी वजह से स्क्वाड्रन कम हो रहे थे। और उसी को हैंडल करने के लिए पीएम मोदी ने पहले रूस के साथ किट हासिल करने का करार किया और अब HAL को इसके प्रोडक्शन का ऑर्डर दे दिया गया है, जिससे वायुसेना में कम हो रही विमानों की तादाद को मैनेज करने में मदद मिलेगी। इनका प्रोडक्शन HAL के द्वारा किया जाएगा। 13,500 करोड़ में 12 सुखोई विमान बनकर तैयार होंगे। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत इन विमानों को बनाया जा रहा है। भारत में पहले ही विमानों के प्रोडक्शन की क्षमता मौजूद है। सुखोई 30 के लिए विशाल फैसिलिटी मौजूद है, जिसमें इन विमानों का अपग्रेडेशन प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत इन विमानों में घातक एवियोनिक्स और तकनीकियों के साथ भयंकर हथियारों को तैनात किया जा रहा है, जिसके बाद इनकी क्षमताओं में इतनी वृद्धि हो जाएगी कि ये 5वीं पीढ़ी के विमानों का भी मुकाबला कर पाएंगे। नए विमान उन नई तकनीकियों के साथ ही बनाए जाएंगे जिनसे पुराने विमानों को अपग्रेड किया जा रहा है। इन विमानों की क्षमता बढ़ाने के लिए HAL रूस की मदद से ताकतवर इंजन भी बना रहा है। इससे भारत की विमान निर्माण क्षमताओं में तगड़ा इजाफा हो रहा है। भारत तेजस विमानों के निर्माण में भी लगा हुआ है। दूसरी तरफ 5वीं पीढ़ी का विमान एमका का भी विकास किया जा रहा है। भारत सरकार की योजना है कि वो एक निजी कंपनी को इस काबिल बनाएगी जो ताबड़तोड़ तरीके से 5वीं पीढ़ी के घातक विमानों का प्रोडक्शन कर सके। भारत सरकार ने सुखोई विमानों के अलावा होवित्जर तोपों का भी ऑर्डर किया है। 100 K9 होवित्जर तोपों का प्रोडक्शन करेगा L&T। लद्दाख के अलावा मरुस्थल इलाके में भी हो सकेगी तैनात। भारत सरकार ने सेना के लिए 12 K9 होवित्जर तोपों का भी ऑर्डर किया है। इन तोपों का प्रोडक्शन भारत में ही L&T के द्वारा किया जाएगा कि हजीरा में 100 K9 होवित्जर तोपों का प्रोडक्शन करेगी। इससे पहले 100 तोपें डिलीवर हो चुकी हैं। L&T इन तोपों के प्रोडक्शन में स्वदेशी सामग्री का लगातार इजाफा कर रहा है। इससे भारत में रोजगार बढ़ेगा और इसके अलावा छोटे उद्योगों को भी फायदा होगा। भारत लगातार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है और अपनी जरूरतें खुद ही पूरी कर रहा है।
इससे भारत की प्रोडक्शन क्षमता में इजाफा हो रहा है और रक्षा व्यापार में मजबूत पकड़ बन रही है। कभी वो वक्त भी था जब भारत हर तरह की रक्षा सामग्री के लिए केवल विदेशों पर निर्भर था, लेकिन आज भारत अपनी 60% जरूरतें खुद ही पूरी करता है। भारत इस ताकत को तेजी से बढ़ा रहा है। गोला बारूद से लेकर मिसाइलें और विमानों का प्रोडक्शन किया जा रहा है। भारत ने अपनी ताकत के दम पर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाकर पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। आज भारत न्यूक्लियर ट्रायड देश बन चुका है, जिसके पास खुद की परमाणु पनडुब्बियां हैं। इन पनडुब्बियों में K4 मिसाइलें लैस की गई हैं। इनकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है, मतलब ये पूरे पाकिस्तान को रेंज में ले सकती हैं। भारत ने 2 नई परमाणु पनडुब्बियों के प्रोडक्शन का अप्रूवल दिया है, जिसके तहत भारत बेहद भयंकर पनडुब्बियां बनाने वाला है। इनमें K5 मिसाइलें लैस की जाएंगी। इनकी मारक क्षमता 6000 किलोमीटर तक हो सकती है। ये भारत की दमदार रक्षा शक्ति को दिखाता है। परमाणु पनडुब्बियों को बेहद जटिल तकनीक माना जाता है। अमेरिका जैसे देश इसके लिए काफी अकड़ दिखाते हैं। भारत ने रूस की मदद से ये पनडुब्बियां तैयार की हैं और अब भारत इस तकनीक में खुद सक्षम हो चुका है। अब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 190 मेगावाट रिएक्टर को तैयार कर रहा है। इस रिएक्टर का इस्तेमाल नई बनने वाली सबमरीन्स में किया जाएगा। भारत इस प्रोजेक्ट में 6 परमाणु पनडुब्बियां तैयार करेगा। भारत ने हाल में ही हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। ये एक एंटी शिप मिसाइल है। इस मिसाइल का इस्तेमाल करके भारत दुश्मनों के जहाजों और कैरियर को डुबा सकता है। बिल्कुल भाई साहब, इधर हुई ये वीडियो खत्म। यार कसम से मैं हिल गया कि भाई साहब भारत ने 12 Su-30 का ऑर्डर आज दे दिया है और 700 विजिटर भाई तोपों का। अंदाजा लगा भाई 1000 करोड़ प्लस का एक फाइटर जेट Su-30 और वो अपग्रेडेड वाला। मुझे नहीं पता था ये भारत ने अपने देश में ही बनाया है या उनसे लाइसेंस लेके। मैं समझ रहा था रशिया से बन के आया। वही ना, लेकिन मैं भी यही वजह सोच रहा था कि मतलब ये रशिया से बन के आते होंगे। वही ना, लेकिन भाई रूसिया देख ना किस तरह से खुद बना, मतलब खुद भारत को बोल रहा है कि आप खुद बाद में बनाओ, और भारत ने लाइसेंस लिया और भारत इसके अपग्रेडेशन पे काम कर रहा है। वही ना, मतलब ये तो ऑलरेडी बहुत खतरनाक फाइटर जेट है। अब तो इसके अंदर और अपग्रेडेशन होंगे, ये तो मतलब और ही खतरनाक हो जा फाइटर जेट। वही ना, मैंने जो शुरू में बात की, इंडिया भाई इसको इस काबिल ना बना दे कि ये कहीं 5th जनरेशन फाइटर जेट का मुकाबला ना कर। और वही बात हुई, अंदर भी बोल दिया गया कि भाई इसको इस काबिल बनाया जा रहा है कि ये 5th जनरेशन फाइटर जेट का मुकाबला करे। ये तो फाइटर है, ये 5th जनरेशन के तो बड़े खतरनाक जेट देख लेना फिर भाई साहब, भारत टेक्नोलॉजी में कितना बाप बन रहा है सबका। और ऊपर से तोपें ऐसी कि भाई साहब दुनिया हिल जाए। वही ना, भारत मतलब कोई छोटी मोटी चीज को ऑर्डर नहीं देता। मोदी जी उस चीज पे पैसा लगाते हैं, मोदी जी उस चीज पे बाजी लगाते हैं जो अगले की नींदें आराम करते हैं। और वाकई में भाई साहब इस स्टेप ने हम दोनों देशों की नींदें आराम कर दूंगी। 12 फाइटर जेट कोई छोटी चीज नहीं है इसमें भाई, ऐड बहुत बड़ी चीज है वजह। और वो भी ऐसे खतरनाक है भाई जिससे पूरा भाई साहब दोनों देश कांप उठे। बिल्कुल, और भारत के पास वजह पैसा भी और वो खरीद भी सकते हैं यार, और वो चीजें खुद भी अपने लिए बना रहे हैं और अपने लिए बना रहे हैं। जारी बात है। अब पहले ये कोई शक नहीं, तेरी बात 100% करेक्ट है। पहले वक्त होता था जब भारत दूसरे देशों पर निर्भर होता था, लेकिन अब भारत खुद चीजें बना रहा है। और देखना, और ऐसी चीजें बना रहा है, दुनिया जल रही है भारत से कि भारत की चीजें क्यों बना रहा है। वही ना, कसम से जब दुनिया जलती है ना, तो भाई साहब यही तो प्राउड मोमेंट उस देश को होता है कि हाँ अब हम तरक्की करो। वाकई में भारत अब तरक्की कर रहा है। तो यार आपकी क्या थॉट है, तेरी वीडियो खत्म करते तो बाय।